हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉकडाउन में घर पर क्या कर रहे हैं इन सभी के बारे में आज हम लोग बातें करने के लिए यहाँ पर आए। एक मोटिवेशन वीडियो कह सकते हो, एक मोटिवेशन वीडियो जहां पर हम आप सभी को बताएंगे कि लॉकडाउन में क्या करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई से तो नाता छूट ही गया है ना। तो ऑनलाइन हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, जिसका मन हो रहा है पढ़ रहा है, नहीं तो साथ साथ में और कुछ चल रहा है, खाना पीना सब चल रहा है, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है हमारी साथ में। तो दो लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। क्या दो लाइनें? कि achievement is the summation of small efforts. Achievement is the summation of small efforts repeated day in and day out. दो लाइनें बहुत ही गहराई से सोची। इन दो लाइनों में सब कुछ छिपा हुआ है कि लॉकडाउन का क्या असर हो रहा है। हम लोग अपने अचीवमेंट, अपने लक्ष्य को किस प्रकार भूल रहे हैं। हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। हम देखते हैं कि बहुत सी कठिनाइयां हैं, लॉकडाउन है, पढ़ाई के लिए ये नहीं वो नहीं, बहुत से कारण है, पर पढ़ने के लिए कोई कारण नहीं। तो इसलिए लॉकडाउन में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां ही क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य की बीच में कोई भी कठिनाइयां आती हैं तो उस अपने लक्ष्य को याद करो और फिर वो कठिनाइयां आपको छोटी लगेंगी। क्या लगेंगी? छोटी लगेंगी। तो मतलब यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में किसी भी तरह अपना लोगों का चल रहा है कि यार खाना खा लिया, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी कर लिया, नोट किया या नहीं नोट किया इससे कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं कि यार प्रमोट हो जाएंगे, प्रमोट नहीं होना है, सही से पढ़ के हमको प्रमोट होना है। पहले भले ही सरकार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, पर हम लोगों को प्रमोट होने के लिए तो जाना ही है, क्योंकि एक ये पैंडेमिक, इससे हमें बचना है। इसलिए हम लोगों को घर पर ही रहना है, लेकिन पढ़ाई करना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स क्या होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं। उनको देने के लिए बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए अभी से पढ़ना होगा, तभी हमारा ये बेस क्लियर होगा। इसीलिए पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ पढ़ना चाहिए। तो चलिए एक कहानी सुना देते हैं। किसकी? बहुत ही फेमस एक्टर रह चुके हैं हमारे, रह क्या चुके, अभी भी है, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या जानते हो? क्या वो ऐसे ही इतनी बड़ी मंजिल पर पहुंच गए? नहीं, उन्होंने बहुत सी, कह सकते हो कि बहुत सी कठिनाइयों को झेला है, तभी वो जाकर एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचे हैं। आज जाकर उन्होंने देखो अपने एज से ही, उन्होंने जब वो एक मिडिल एज कह सकते हो तब से वो मेहनत कर रहे थे, पर उन्हें असफलता ही हाथ लगी। बहुत सी, पहले ये अच्छे एक्टर थे बीच में, और उसके बाद फिर क्या हुआ, इनका मामला डाउन होता गया, डाउन होता गया, इन्हें असफलता मिल रही थी। तो इन्होंने अपने एक प्रोडक्शन चलाया, एक प्रोडक्शन कह सकते हो खोला, उसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस नाम से खोला। और इनको यहाँ पर भी क्या मिली? निराशा मिली, निराशा हाथ लगी। पर इन्होंने अपना दृढ़ निश्चय रखा, अपने लक्ष्य को रखा कि हमें कुछ जीवन में कर दिखाना है, कर दिखाना है। तो फिर इन्होंने ये माना कि मैं अपने दृढ़ निश्चय से, ये संसार उनकी बुराई कर रहा था, जब उनको क्या, ये संसार की भी आदत है, जब कोई मनुष्य गिरने लगता है तो उसकी अनेकों बुराइयां करने लगते हैं। पर ये ना करते हुए, इन्होंने ये ना सोचते हुए, इन्होंने अपने लक्ष्य की ओर एकटक देखते गए, एकटक देखते गए अपने लक्ष्य की ओर, और इन्हें सफलता लगी। कैसे लगी? हाथ में सफलता, बता सकते हो इनको सफलता? इन्होंने अपना एक सोच चलाया जिसका नाम आज हम लोग के जुबान पे रटा हुआ छोटा छोटा बच्चा जानता है, जिसका नाम है केबीसी। केबीसी की मदद से इन्होंने इस बुढ़ापे में भी अब ये अव्वल नंबर पर है, अव्वल नंबर पर है। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से या कहीं से कह सकते हो कि ये हीरो थे, सोर्स लगा, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत किया तब आज वो इस पद पर है, बरकरार है, और रहेंगे भी, ये अपने दिलों में भी रहेंगे, ये तो जानते ही हो। क्योंकि केबीसी, आज एक छोटा छोटा बच्चा कहता है भाई मैं केबीसी में जाऊंगा, मैं ये प्रिपेयर करूंगा, मैं ये प्रिपेयर करूंगा, केबीसी में बहुत पैसा मिलता है, सब जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, छोटा से लेकर बड़े तक सब जानते हैं इसको। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति एकटक रहना चाहिए। तो एक मैं दो लाइनें आप लोगों को बोलना चाहूंगा। क्या? सक्सेस बिलोंग्स ओनली टू दोज, सक्सेस बिलोंग्स ओनली टू दोज, ध्यान से मेरी लाइनों को सुनिएगा। सक्सेस बिलोंग्स ओनली टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क हार्डर देन एनीवन इज। समझ में आया? तो मतलब क्या, हमें लगातार हार्ड वर्क करना है,
कोई भी कठिनाइयां आए तो अपने लक्ष्य को याद करना, अपने लक्ष्य को याद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य और कह सकते हो कि लक्ष्य और आलस्य, या फिर कह सकते हो लक्ष्य और कठिनाइयों के बीच में बहुत सी क्या आती है, विपदाएं आती है ना। लक्ष्य और सपने को लेकर चले, चलो लक्ष्य और सपने को लेकर चले कि लक्ष्य और सपने में बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्य और सपने में बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्य पाने के लिए नींद को खोना पड़ता है और सपने पाने के लिए नींद को अपनाना पड़ता है। समझ में आया? तो मतलब निद्रा अवस्था को भी त्यागो। 10-10 घंटे लॉकडाउन में सो रहे हो, 10-10 घंटे ना सो के मुझे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सोना, इससे आगे नहीं मुझे पढ़ना है। क्यों? आने वाला समय कम, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, नौकरी मिलना आसान नहीं है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। हम लोग ये नहीं कहते कि हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग पढ़िए, बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब ऑर्गेनाइज कराता है सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब जानते हो 2 साल से ऐसी कंडीशंस आ गई कि ऑनलाइन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, हर चीज ऑनलाइन की व्यवस्था से चल रही है, पर हमें ध्यान देना है उस पर। जिस टीचर से आपको समझ में आए उस टीचर का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपेंसिव अकेडमी ऋतिक जायसवाल को ही सब्सक्राइब करिए, ये नहीं कह रहा हूँ। जो चैनल, जो कह सकते हो टीचर आपको सही लगे उसके आप अपना नॉलेज लीजिए, उससे आप पढ़िए सब्जेक्ट वही। समझ में आए? ये नहीं है कि मैं अपना ही प्रमोशन चाहता हूँ, ऐसा नहीं। जो भी अच्छा पढ़ा है उस सब का प्रमोशन कराइए आप लोग, शेयर करिए उसका वीडियो, ठीक है। तो मतलब यही कहना चाहूंगा, ये लॉकडाउन जो है इसको ऐसे ही गवारा नहीं जाने देना, इसमें कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमें कुछ हासिल हो सके, ऐसा कुछ करके दिखाना हम लोगों को। समझ में आया? तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह दो कि पढ़ाई लिखाई क्या दिन भर पढ़ाई लिखाई करते रहे, नहीं, हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी करना है। कहोगे अच्छा मास्टर बता रहे हैं हमको, तो ऐसा नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। फिटनेस भी जरूरी है, फिटनेस नहीं रहेगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन लगाना है तो फिटनेस को बरकरार रखना पड़ेगा। फिटनेस, ये भी एक बहुत, आज देख रहे हैं कि फिटनेस भी बहुत कारगर हो रही है साहब, दवा की तरह, है ना, वायरस की तरह। तो मतलब क्या है कि फिटनेस भी आजकल क्या, फिटनेस अपने लिए नहीं लोग कर रहे हैं, फिटनेस दिखाने के लिए कर रहे हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए कर रहे हैं। नहीं यार, फिटनेस अपने लिए करना है, अपने को स्वस्थ रखोगे तभी पढ़ाई में क्या लगेगा, मन लगेगा। इसीलिए फिटनेस को अपने लिए बनाओ, अपनी फिटनेस। ये नहीं कि मैं इंप्रेशन जमाना है, आज मैं गया जिम 3-3 उठा डाले, 10-10 20-20 किलो के डंबल उठा डाले, तो ऐसा नहीं है। लोगों को सक्सेस पाने के लिए फिटनेस भी जरूरी होती है। तो मतलब फिटनेस को बरकरार रखिए, पढ़ाई भी करिए, खेल कूद भी करिए, हर चीज। ये नहीं है पढ़ाई ही करिए। अब देखिए मैं एक बात और कहूँगा, ये नहीं है पढ़ाई ही करिए, खेल कूद में आप फर्स्ट नंबर पर आते, खेल कूद में अपना कह सकते हो अपना जागरूकता बढ़ाए, खेल कूद की तरफ जाए, पढ़ाई को उतना डाउन कर दे, ये भी कह रहा हूँ, भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब जिधर जिस क्षेत्र में आप लोगों को रोचक हो उस क्षेत्र में अपनी जगह अपनाएं, वहां पर अपना बेस्ट करने को सोचे। ये अमिताभ बच्चन सर की मैं कहानी नहीं, बहुत सी ऐसी कहानियां मैं सुना सकता हूं जो अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। आज वो हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है, बहुत ही ऊपर है। तो वैसी ही मेहनत हम लोगों को करनी है, ठीक है। तो मतलब मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, जिस टीचर से ऑनलाइन समझ में आए उस टीचर से पढ़ेंगे। तो मतलब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, या फिर खेलना है, खेलना है, खेलना है। जिधर आप रोचक हो उधर करिए। पर ये लॉकडाउन चल रहा, बोर्ड एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए भी पढ़ना है। ये नहीं है कि अभी से खेल कूद करो, पर यार टाइम निकाल कर पढ़ोगी, पढ़ना भी जरूरी है। आए हो जीवन में तो गरीब बनकर नहीं, अमीर बनकर जाना है। गरीब हो तो अमीर बन के जाना है, गरीब बनकर मर गए तो बेकार है जीवन है। बस इतनी सी बातें कहूंगा और आप लोग खुद ही सोच सकते, इतने जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।